हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी इन ब्लड पे। मैं शिवम श्रीवास्तव आज डिस्कस करने वाला हूं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। बेसिकली ये जो वीडियो है इसके अंदर आपको पता चलेगा कि किस तरीके से ह्यूमंस फूड को लेते हैं और किस प्रोसेस के थ्रू ये हमारे माउथ से एनस तक के रास्ते को ये तय करता है। किस तरीके से हमारे फूड का ब्रेकडाउन होता है, मतलब बेसिकली एलिमेंट्री कैनाल के बारे में हम बात करने वाले हैं। इस पूरी वीडियो में हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम हर उस मेजर पार्ट को कवर कर पाएं जहां से फूड हमारा क्रॉस होता है। मतलब वी विल स्टार्ट विद द माउथ, वी विल गो टू द फेरिंग्स, आफ्टर दैट हम इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन एनस तक हम पहुंचने वाले हैं। तो बहुत ही शॉर्ट में और एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में हम इस टॉपिक को समझने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। बहुत ही कमाल का टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। देखते हैं कि हम इसमें कितना कुछ शॉर्ट और कितने अच्छे तरीके से मैक्सिमम चीजों को कवर कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम एक फ्लो चार्ट बनाने जाए ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ध्यान देंगे कि कहानी शुरू होती है शायद लिप से। बहुत बड़ा ऐसा कोई रोल नहीं है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, लेकिन इसको कंसीडर करना भी जरूरी है क्योंकि ये एलिमेंट्री कैनाल का एक तरीके से आप कह सकते हो ओपनिंग गेट है ये। तो यहीं से ये गेट अगर नहीं खुलेगा तो फूड अंदर जाने वाला है नहीं। तो इसको हम साइड में नहीं छोड़ सकते, इसलिए इसको भी कंसीडर कर लिया है। अच्छा, लिप की अगर हम बात करें तो हमारे पास केस आएगा, एक केस आ जाएगा हमारे पास अपर लिप का और एक केस हमारे पास आ जाएगा लोअर लिप का। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, आराम से समझ में आ जाएगा। तो ये जो लिप्स हैं बेसिकली दीज आर द ओपनिंग्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि ओपनिंग ऑफ GIT भी बोल सकते हैं, दैट इज द गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। ठीक है, कभी फुर्सत मिले तो इसको भी हम डिटेल में समझेंगे किसी एक वीडियो के अंदर। फिलहाल के लिए दिस इज द ओपनिंग ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, जिसको एलिमेंट्री कैनाल भी हम बोलते हैं। फूड जैसे ही ये गेट है, ये गेट जैसे ही ओपन होता है तो फूड की एंट्री होती है माउथ के अंदर। माउथ जैसे ही हम लिप के बाद, मतलब माउथ के दूसरा पॉइंट हमारे पास है, दैट इज द माउथ। तो जैसे ही हम माउथ के बारे में बात करते हैं, बेसिकली हम बात कर रहे हैं बकल कैविटी के बारे में। ठीक है, तो यहां पर अंडर ब्रैकेट हम इस चीज को भी मेंशन कर देते हैं कि वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बकल कैविटी। तो बक्कल कैविटी के अंदर जिन जिन चीजों का रोल होता है उन सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अब यहां से ऐसे देखो कि फूड है, उसकी शुरुआत हुई लिप से, ये गेट खुल गया। आफ्टर दैट उस फूड को मुलाकात होगी टीथ के साथ, राइट? टीथ, आफ्टर दैट द फूड विल रीच टू द टंग। तो सबसे पहले ना, ये बकल कैविटी में हम स्टार्ट करते हैं विद द टीथ। अब टीथ के बारे में एक बेसिक सी बात की जाए तो टीथ जो है ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो फूड को ब्रेक करने में मदद करता है, मतलब ब्रेक डाउन ऑफ फूड में इसका रोल है। कैल्शियम से बना हुआ है, काफी हार्ड स्ट्रक्चर है, एंड बाय द प्रोसेस ऑफ चीविंग ये फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना स्टार्ट करता है। तो वी विल स्टार्ट विद द टीथ। इसके बारे में अगर हम बात करें, अच्छा एक और एक्स्ट्रा नॉलेज हम बीच में कंसीडर कर सकते हैं। अगर हम टीथ के बारे में बात करें तो हमको पता है कि एक वो दांत था जो बचपन में आया था, राइट? बचपन में आया था, फिर टूट गया, फिर कुछ समय बीता, फिर नए दांत आ गए। तो वो दांत जो बर्थ के बाद जो फर्स्ट मिल्क आया था, दैट वाज टेम्पररी स्ट्रक्चर, तो उसको हम लोग ना टेम्पररी टीथ भी बोलते हैं। अगर हम इसके बारे में बात करें तो एक हमारे पास बचपन में हुआ करता था टेम्पररी टीथ, इसको हम लोग मिल्क टीथ के नाम से भी जानते थे। और दूसरा जो वो टूट गया और फिर जो दूसरे दांत आए, दैट वाज कंसीडर्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ परमानेंट टीथ। ऐसा ही कुछ हमारा होता है। अच्छा, एक और चीज अगर हम बात करें, काउंटिंग्स पे बात कर लेते हैं। तो काउंटिंग्स में हमको पता चलेगा ये जो टेम्पररी टीथ है, दैट वाज द मिल्क टीथ जो हुआ करता था, इसकी टोटल संख्या होती थी 20। और ये जो परमानेंट है, इट इज समथिंग समवेयर अराउंड 32 इन नंबर। 32 नंबर है इसके। टाइप्स ऑफ टीथ की बात करें तो हम जानते हैं इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ये सारी चीजें होती है, दैट इज ICPM। तो एक डेंटल फॉर्मूला भी अगर मन कर रहा है लिखने का तो वो भी लिख लो। तो अगर हम टेम्पररी टीथ, दैट इज मिल्क टीथ का अगर हम डेंटल फॉर्मूला लिखने जाएंगे ना, तो हमको लिखना पड़ेगा 2102 बाई 2102। और वहीं अगर परमानेंट टीथ का अगर हम लिखने जाए डेंटल फॉर्मूला, तो शायद ये ऐसे हो जाएगा 2123 बाई 2123। तो ये जो केस आप देख रहे हो, ये डेंटल फॉर्मूला का एक छोटा सा एक केस इसमें डाल दिया आपको। काम क्या करता है, अगर इसके बारे में थोड़ा सा अगर हम बात करने जाएं, इसको थोड़ा सा अगर ऐसे समझते हैं, इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सा छोटा करते हैं।
और इसको ऐसे ले जाते हैं यहाँ पे और ऐसे ले जाते हैं यहाँ पे और फिर इसके बारे में लिखते हैं। चलिए तो वापस लेट्स सेलेक्ट द पेन, इसको यहां से फाइन। तो इसका काम क्या है उसके बारे में अगर हम बात करने जाए ना तो इसका काम होता है, पहली चीज तो तुम समझ लो कि इट हेल्प्स इन, ऐसा लिख देते हैं, इट हेल्प्स इन ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ब्रेक डाउन ऑफ फूड बाय चीविंग इट। उसको चबा चबा करके उसको छोटे छोटे पार्ट्स में उसको तोड़ दिया। तो यहां पर एक और चीज यहां पे आता है जो टीथ को सपोर्ट करेगा पूरे तरीके से, मतलब उसका राइट हैंड बन के उसके सामने आ जाएगा। और उस चीज को हम नाम देते हैं, उस चीज को नाम दिया जाता है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड के बारे में हमको मालूम, क्या मालूम कि ये 3 तरीके का होता है। पहली चीज तो ये 3 तरीके का होता है, एक बोलते हैं सब मैंडिबल, सब मैक्सिलरी और पैरोटीड। ये 3 है हमारे पास। डिटेल डिस्कशन की दूसरी वीडियो में बनाऊंगा, एक जस्ट एक इंट्रो यहां पर हम बात करने जा रहे हैं। फाइन, तो ये सलाइवरी ग्लैंड जो है ना, ये सलाइवरी ग्लैंड हमको मालूम है क्या करेगा। ये सलाइवरी ग्लैंड जो है वो सलाइवा रिलीज करेगा। अब ये सलाइवा कहां रिलीज करेगा? ऑब्वियसली बात है यार, माउथ में रिलीज करेगा, क्योंकि माउथ में टीथ है और वहीं पे ब्रेक डाउन होना है। अच्छा, इस सलाइवरी ग्लैंड के अंदर सॉरी सलाइवा जो रिलीज होगा, उस सलाइवा में मौजूद होता है सलाइवरी अमाइलेज नाम का एंजाइम। सो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा दैट कि यहां पर है सलाइवरी अमाइलेज, और ये सलाइवरी अमाइलेज जो है ना, ये जाकर के मिक्स हो जाता है किसके साथ? इस फूड के साथ, एंड देन फूड को ब्रेक डाउन, फूड का जो ब्रेक डाउन हो रहा है उसमें हेल्प करता है। फाइन, इतना हो जाने के साथ साथ एक और चीज माउथ में, माउथ के अंदर एक और बहुत ही कमाल की चीज है, बट दैट इज द मस्कुलर स्ट्रक्चर। जैसे हमने टीथ का नाम लिया ना, तो इसी माउथ के अंदर एक और स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग बोलते हैं टंग। टंग के बारे में भी हमको मालूम है कि टंग इज जस्ट ए मस्कुलर स्ट्रक्चर, एक तरीके का ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है। अच्छा, इस मस्कुलर स्ट्रक्चर का 2 काम है। एक काम शायद हम सबको पता है और दूसरा काम जिसको शायद सभी इग्नोर कर देते हैं, पता वो भी होता है लेकिन उसको इग्नोर किया जाता है। जैसे पहला काम अगर हम बात करें तो फर्स्ट जॉब इज, अगर इसके फर्स्ट जॉब की बात करें टू डिटेक्ट द टेस्ट ऑफ द फूड, डिटेक्शन ऑफ टेस्ट ऑफ फूड। इसके बारे में हम एक चीज तो सभी को मालूम है, टेस्ट बर्ड्स आर देयर। अगर हम एक टंग को इस तरीके से बनाए तो वी ऑल नो दैट कि देयर आर सो मेनी टेस्ट बर्ड्स, जो ये टेस्ट बर्ड हमारे फूड के टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं कि मीठा है, तीखा है, खट्टा है, जैसा भी है कि नहीं। और एक दूसरा चीज जो इसको इग्नोर किया जाता है दैट इज द कि इट सपोर्ट्स टीथ, दांत को ये सपोर्ट करता है भाई। कैसे सपोर्ट करता है कि देखो, जैसे कि फूड जो है तुमने लिया, अब उसको लेफ्ट साइड रखा, अब लेफ्ट साइड उसको चबा रहे हैं चबा रहे हैं चबा रहे हैं, ऐसा थोड़ी कि लेफ्ट साइड ही चबाते रहते हैं। क्या होता है कि फूड का मूवमेंट होता है थ्रू आउट द माउथ। अब उस दौरान ऐसा नहीं कि ना लेफ्ट साइड फूड को रखा है तो उसको राइट साइड लाने के लिए ऐसे करना पड़ेगा, या राइट साइड रखा है तो उसको करने के लिए ऐसे करना पड़ेगा। करना क्या होता है कि टीथ के सपोर्ट में जो टंग है दैट प्रोवाइड्स द मूवमेंट टू दैट फूड, लेफ्ट से राइट में, राइट से लेफ्ट में। बहुत ही छोटा सा हेल्प है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट भी होता है। तो दूसरे केस में कह सकते हैं कि इट सपोर्ट्स, ऐसा अगर हम लिख दे तो कुछ गलत नहीं होगा, कि सपोर्ट्स टीथ बाय प्रोवाइडिंग, ऐसा लिख दिया कि बाय प्रोवाइडिंग मूवमेंट टू फूड, बाय प्रोवाइडिंग मूवमेंट टू फूड। अच्छा, ये कहानी हो गई कहां की? बकल कैविटी की। इसके बाद क्या होना है? इसके बाद फूड को बोलस में बदल जाना है। कहने का मतलब है कि हमने इनटेक किया था फूड का, जब उसमें सलाइवरी ग्लैंड का सलाइवा मिक्स हो गया, सलाइवरी अमाइलेज के साथ उसका कुछ रिएक्शन हो गया, तो अब जो फूड है वो फूड नहीं रहा। अब जो फूड है हमारा, अब उसका नया नाम हो गया है, एंड दैट न्यू नेम इज बोलस। ये वाला केस भी हमको ध्यान में रखना है। तो अब जिस चीज को तुम निगलने वाले हो वो फूड नहीं है, अब वो हो चुका है बोलस। इसके बाद एक और चीज ध्यान में रखते हैं कि बोलस जैसे है ना, तो अब बोलस जो है निगलने की बारी आएगी। तो आफ्टर माउथ जब ये बोलस बकल कैविटी को एग्जिट कर रहा होगा और एलिमेंट्री कैनाल में और अंदर जा रहा होगा, तो उसको एक और स्ट्रक्चर से मुलाकात होगी, एंड दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज यूवुला।
बेसिकली यूवुला जो है इसके बारे में अगर बात की जाए तो जैसे ही अपने मुंह को खोलोगे ना, एक बहुत ही घंटे जैसा चीज जो है ना लटक रहा है यहाँ पे, ऐसे ऐसे लटक रहा है। अब ये करता क्या है, बचपन से देखते आ रहे होगे आईने में कि वो कुछ है कुछ तो है, लेकिन करता क्या है? तो बेसिकली एक बहुत ही छोटा सा रोल, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है दैट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ दैट बोलस इनटू द नेजल कैविटी। अब ये करता कैसा है कि अगर इसको एक बेसिक से डायग्राम से अगर हम समझने जाएं तो मान लेते हैं ऐसे बना रहे हैं कि एक इस तरीके से हम मान लेते हैं, एक रफ डायग्राम के रूप में इसको समझो कि दिस वाज द नेजल कैविटी, फाइन, एंड दिस वाज द बकल कैविटी। अब ये बकल कैविटी के पास ये यूवुला जो है, ये यूवुला जो है वो इस तरीके से लोकेटेड है। अब जैसे ही ये बोलस जो है वो आगे की तरफ बढ़ेगा तो उसके पास कोई जीपीएस नहीं है ना कि उसको मालूम है कि उधर ही जाना है। तो क्या होता है कि ये जो यूवुला है, राइट नाउ इट इज लाइक दिस, बट स्लोली व्हाट विल हैपन कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये यूवुला विल कवर दिस एरिया एंड इट विल प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इन द अपर चैम्बर, दैट इज द अपर कैविटी, जो नेजल कैविटी है। ये बोलस अब आगे बढ़ेगा एंड ये बोलस जाएगा टुवर्ड्स, इसके बाद द फोर्थ नंबर विच इज द फेरिंग्स। तो इसके बाद ये जो हमारा फूड है, जो बोलस है, दैट विल रीच द फेरिंग्स, इस स्ट्रक्चर के पास ये पहुंच जाएगा ना। अब इसको पहले मिटा लेते हैं, इसको पहले मिटाते हैं फिर आगे बात करते हैं। तो इसके बारे में एक चीज मैं लिख दे रहा हूं, यूवुला दैट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड, जो कि बोलस हो चुका है, बोलस ही लिख दो यार, कुछ भी लिख सकते हो, दैट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ बोलस इनटू नेजल कैविटी। बहुत मुश्किल है क्या? आसान है। फेरिंग्स के बारे में बात किया जाए तो कहते हैं कॉमन है, कॉमन पाइप है, मतलब कॉमन पाथवे बोल लो यार इसको अगर हम बोल सकते हैं, तो इट इज द कॉमन पैसेज। इसके बारे में एक बात कर ले, दैट इज द कॉमन पैसेज फॉर व्हाट? तो इट इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। फूड और एयर का एक कॉमन पैसेज है। कहने का मतलब है कि अगर ये जो स्ट्रक्चर हमने फेरिंग्स का बनाया लाइक दिस एंड दिस, ये अगर इस तरीके से अगर हमने बनाया द नेजल कैविटी एंड द बकल कैविटी, तो एयर आएगा तो भी इस फेरिंग्स, अगर दिस इज द फेरिंग्स, तो अगर एयर आएगा तो भी वो फेरिंग्स में जाएगा, अगर ये हमारा फूड आएगा तो भी फेरिंग्स में जाएगा। अच्छा, अगर इसको समझे तो मेरे पास एक और पेन है बिल्कुल है। लेट्स से आई हैव दिस टू पेन्स एंड ये दो पेन जो है वो एक फूड पाइप और एक विंड पाइप है। इस तरीके से इसको लगा देते हैं, फाइन। तो ऊपर में क्या था ना, ऊपर में देयर वाज और भी कुछ है मेरे पास, राइट नाउ आई डोंट हैव एनीथिंग, फाइन, आई आल्सो हैव अ पेन। तो यहां से इसको उठाते हैं, मान लेते हैं ये पेन, दिस वाज द फेरिंग्स। ये जो पेन है ये फेरिंग्स की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये फेरिंग्स ऊपर में है इस तरीके से, समझ गए? अब ये जो फेरिंग्स ऊपर में है, तो फेरिंग्स के बारे में हम बात कर रहे हैं कि दिस इज द कॉमन डक्ट फॉर फूड एंड एयर। तो यहाँ पे खाना खाएंगे तो भी यहाँ जाएगा, सांस लेंगे तो भी यहाँ जाएगा, बट आगे जाकर के रास्ते बट जाते हैं। एयर जो है वो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है कि हमारे जो विंड पाइप है उसमें जाना है चाहिए, और जो फूड पाइप है उसमें फूड को जाना चाहिए। तो विंड पाइप जो है ना वो आगे की साइड होता है, और ये जो फूड पाइप है ये बैक साइड होता है। सो दिस इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अब यहां से अगर हम बात करें तो ये ऐसे अगर डिवाइड कर दिया जाए ना, तो इट विल बी द विंड पाइप, और ये वाला जो है ना ये हो जाएगा तुम्हारा फूड पाइप। अब ये फूड जो है फ्रॉम द फेरिंग्स इट विल गो टू द, कहां जाएगा? इट विल गो टू द फिफ्थ पार्ट, दैट इज द फूड पाइप। जिस फूड पाइप को हम क्या नाम देते हैं? इसको हम लोग एसोफेगस के नाम से भी जानते हैं। सो दिस इज द एसोफेगस जिसको फूड पाइप कहा जाता है। तो ये जो इसोफेगस है ये फूड को लेकर के जाएगा स्टमक तक। अब इस फूड को क्या करना है, सॉरी इस फूड पाइप को क्या करना है कि फूड को यहां से कैरी करेगा एंड इट विल टेक इट टू द स्टमक, पेट तक ले जाएगा। वहां तक इसलिए ले जाना जरूरी है कि वहां पे डाइजेशन का जो प्रोसेस है ना उसमें तो ना थोड़ा सा उसको बूस्टअप किया जाएगा। मतलब शुरुआत जो है माउथ में हो गई थी, जहां पर सलाइवरी अमाइलेज मिक्स हुआ था, डाइजेशन का जो प्रोसेस है उधर ही स्टार्ट हो गया था। अब उसको जो है फर्दर डाइजेशन के लिए स्टमक तक लेके जाना है। अच्छा, अगर ये फूड पाइप है, लेट्स से कि इस फूड पाइप को हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं, लेट्स ड्रॉ इट लाइक दिस, कि इस तरीके से हमने इस मस्कुलर पाइप को, जो मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हमने यहां पर ड्रॉ कर लिया। अब कमाल की बात यह है कि तुम खड़े रहोगे तो भी फूड स्टमक में ही जाएगा, लेटे रहोगे तो भी फूड स्टमक में ही जाएगा। मतलब ग्रेविटी तो कहीं से भी रीजन नहीं होना चाहिए
कि माउथ टू स्टमक में जो फूड जा रहा है, ग्रेविटी तो कहीं से रीजन नहीं होना चाहिए। सो रीजन क्या होता है कि यहां पर चलती है प्रोसेस। जिस इसोफेगस के बारे में बात करें तो इसमें एक प्रोसेस होता है जिसको नाम दिया जाता है पेरिस्टालसिस का, या फिर तुमको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी देखने को मिल जाएगा। तो ये क्या चीज है? बेसिकली मान लेते हैं कि इस इसोफेगस का ये डायग्राम है, तो ये जो है उसका फूड है, दैट वाज द बोलस। अब इस फूड को क्या करना है कि हमको भेजना है, ये जो फूड है इसको भेजना है कहां? तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में टू द स्टमक। अब कैसे ये फूड जाएगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां के जो मसल्स है ना, व्हाट विल हैपन कि यहां पर कॉन्ट्रैक्शन चलेगा, और कॉन्ट्रैक्शन की मदद से अभी क्या होना है ना, कॉन्ट्रैक्शन की मदद से, पहले इसको छोटा कर लो, राइट। कॉन्ट्रैक्शन की मदद से अभी देखते हैं कि क्या होगा। तो ये जो फूड है अभी जो यहां पे था, इसको यहां प्रेशर लगाया, तो प्रेशर लगाने के बाद फूड जो है वो थोड़ा नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही ये नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, ये जो इसका पुराना वाला हिस्सा था ना, ये वाला जो हिस्सा था जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, व्हाट विल हैपन कि इट विल रिलैक्स अगेन, और फिर नीचे जो है वापस कॉन्ट्रैक्शन किया जाएगा। अब फुट थोड़ा और नीचे बढ़ेगा यहां पर, तो ये वाला पार्ट जो है वो अगेन वापस रिलैक्स हो जाएगा, और फिर यहां पर इसको कॉन्ट्रैक्शन किया जाएगा, और फिर प्रेशर लगाए गए, और फिर फुट नीचे जाएगा। तो दिस कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो फुट को स्टमक तक पुश करता है, दैट इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ पेरिस्टालसिस। क्लियर इज दैट क्लियर? बढ़िया। तो पेरिस्टालसिस जो है वो एक टेक्निक है, मतलब ये वो जो प्रोसेस है जिसके मदद से फूड को जो है वो स्टमक तक हमको भेजना है, राइट, फाइन। अब जो है मान लेते हैं इतने सारे तिकड़मबाजी के बाद, अब जो है वो फूड हमारा क्या हुआ है कि अब ये जो फूड है वो हमारा पहुंच जाएगा कहां पे? तो ये जो फूड है भाई, अब ये चला जाएगा कहां? तो स्टमक के अंदर, ठीक है। तो फूड पाइप से फूड हमारा 6 नंबर पे बात करें तो इट विल गो टू द स्टमक रीजन। अब ये स्टमक वाले रीजन में जैसे ही जाएगा तो स्टमक में हम बोलते हैं कि ऑलमोस्ट यू विल सी, कहा जाता है कि इट इज अ जे शेप्ड स्ट्रक्चर। जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है, जिस बैग के अंदर हमको फिल करना है, क्या फिल करना है? तो इस बैग के अंदर हमको उस फूड को फिलअप करना है। अब इस जे शेप बैग के बारे में अगर हम बात करें तो इस बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, इस स्टमक के अंदर भैया देखने को मिलेगा HCl। फिलहाल हम जस्ट एलिमेंट्री कैनाल को डिस्कस कर रहे हैं, तभी हम यहां पर HCl, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, सलाइवरी अमाइलेज, इन सब के कंट्रीब्यूशन के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे। वी आर जस्ट गोइंग थ्रू द पाथवे ऑफ दैट फूड, राइट। तो हम एलिमेंट्री कैनाल जस्ट डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारा ज्यादा फोकस डाइजेशन वगैरह पे फिलहाल नहीं है, इसके बाद हम उस टॉपिक पे आने वाले हैं। तो यहां पर हम जान रहे कि वी हैव दैट गैस्ट्रिक ग्लैंड व्हिच विल रिलीज द HCl, तुमको इधर ही मिल जाएगा पेप्सिन। तो क्या होगा, प्रोटीन वगैरह का डाइजेशन जो है वो इस जगह पर किया जाएगा। एंड वी नो दैट कि इसके कुछ स्टमक के भी अलग अलग पार्ट्स हैं। उन पार्ट्स को अगर हम कंसीडर करने जाएं तो उसके नाम अगर हम लिखने जाएं तो यू आर फ्री टू राइट द नेम्स। अगर हम इसके पार्ट को लिखने जाएं तो बेसिकली 3 मेजर पार्ट्स हैं। एक बॉडी भी ले लोगे तो 4 हो जाएंगे। इसमें कौन कौन से आते हैं? तो एक हमारे पास है कार्डियक है, एक हमारे पास पाइलोरिक है ना, और एक हमारे पास फंडस है। तो ये जो है ना कुछ पार्ट्स हैं दैट इज ऑफ द स्टमक। बॉडी भी कंसीडर किया जाता है समटाइम्स, तो वी विल डिस्कस इट अबाउट लेटर। फिलहाल इस स्टमक के बाद जो कहानी है वो आगे बढ़ेगी, एंड दैट स्टोरी विल रीच टू दैट स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको छोटी आंत बोलते हो। उस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये फूड जो है, उस स्मॉल इंटेस्टाइन में ये फूड को जाना होगा। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन का रोल इतना इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअल डाइजेशन जिसको बोलते हैं ना, मतलब सच में फूड को डाइजेस्ट करना, सच में उसको इस फॉर्म में ब्रेक करना है ताकि वो फूड जो है उसको हमारी बॉडी एब्सॉर्ब कर सके, उस डाइजेस्टेड फूड को हमारे ब्लड सेल्स में मिला दिया जाए, एंड बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन उसको हमारे पूरे बॉडी सेल्स तक पहुंचाया जाए। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके होते हैं भाई 3 मेन पार्ट्स। कितने? 3 मेन पार्ट्स। अब ये 3 मेन पार्ट कौन कौन से हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके बारे में बात किया जाए तो सबसे पहले शुरू होता है ड्यूडेनम, ठीक है। इसका ठीक से लिखो भाई, क्या कर दिया है। तो इसको जो है सबसे पहला पार्ट जो है दैट इज द ड्यूडेनम। दूसरा पार्ट जो होता है दैट इज द जेजुनम, और जो लास्ट पार्ट है एंड ऑलमोस्ट बोर्ड्स का कह ले तो वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक में से है, दैट इज द इलियम।
ये इलियम जो है ये बड़ा याद रखने वाला पार्ट है। अगर हम स्कूल एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन की बात करें तो ये जो इलियम है इस पे फोकस हमारा रहेगा। कैसे रहेगा, वी विल डिस्कस। अब ये जो ड्यूडेनम है ये क्या करता है, तो ड्यूडेनम जो है ना, यहां पर इसको सपोर्ट करने के लिए एक साइड हमारे पास लीवर है। अच्छा, लीवर से निकल करके आएगा बाइल जूस, ये भी मालूम अपने को। अच्छा, एक और चीज है, दैट इज द, यहां लिख दो, पैनक्रियाज। अब ये जो पैनक्रियाज है इससे निकल करके आएगा पैनक्रियाटिक जूस। और ये दोनों जो है ना, विद द हेल्प ऑफ ए डक्ट लाइक स्ट्रक्चर, ये बाइल जूस एंड पैनक्रियाटिक जूस ये जाकर के ओपन होते हैं ड्यूडेनम के अंदर। समझे? तो मतलब अगर एक बेसिक सा डायग्राम बनाया जाए तो लेट्स से कि स्टमक जहां पर एंड हो रहा था हमारा, और जहां से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की शुरुआत हो रही थी, तो यहीं पे समवेयर दिस इज द प्लेस जहां पर ये जो हमारा ये जो डक्ट है वो आकर के खुलता है। तो व्हाट हैपेंस एक्चुअली कि इधर से हमारा फूड आ रहा था, इधर से हमारा फूड आ रहा था, और इधर से हमारे बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस की एंट्री हो जाएगी कहां, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में। दिस इज द इमीडिएट स्ट्रक्चर जस्ट आफ्टर द स्टमक। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो यहां पर क्या है ना कि ड्यूडेनम स्टार्ट होगा, और यहां पर बेसिकली क्या होता है, एक प्रोसेस जिसको हम नाम देते हैं इमल्सिफिकेशन का। व्हाट इज दिस इमल्सिफिकेशन? तो आम भाषा में हम सीधे बात करने वाले हैं। दिस इज नथिंग जस्ट अ सिंपल प्रोसेस विच इज नोन एज डाइजेशन ऑफ फैट। फैट मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन, फैट को भी तो डाइजेस्ट करना जरूरी है कि नहीं? तो वो यहीं पर होता है। अच्छा, जेजुनम में बात करें तो बाकी जो भी डाइजेशन होना है ना, जो भी प्रोटीन बच गया है या फिर एक्स्ट्रा जितने भी न्यूट्रिएंट्स जो बचे कुचे हैं, तो रेस्ट ऑफ डाइजेशन जो है वो यहां पर हो जाएगा। कहां पे? जेजुनम में। उसके बाद जितने भी डाइजेस्टेड फूड है ना, वो पहुंचेंगे कहां? टू द इलियम। एक तरीके का सुपर हीरो इलियम, क्योंकि इलियम के अगर स्ट्रक्चर को बनाना बहुत ही मन कर रहा है क्योंकि उससे समझने में आसानी होगी। तो अगर इलियम के स्ट्रक्चर को बनाया जाए तो लेट्स से कि दिस इज द पार्ट ऑफ द इलियम, ठीक है। और इलियम में एक और चीज बोलते हैं कि इलियम का जो इनर वॉल है ना, उसमें कुछ ऐसे छोटे 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 इस तरीके के तुमको स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, और इन स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है माइक्रोविलाई का। बेसिकली ये जो माइक्रोविलाई है, इट विल हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ऑब्वियसली बात है कि अगर फूड के एब्जॉर्प्शन में मदद कर रहा है तो अच्छा, इस स्ट्रक्चर को ना थोड़ा सा एक मिनट, ये जो स्ट्रक्चर है इसको अगर हम समझना चाहें तो इसके अंदर हम बात करते हैं कि इसके अंदर होगा क्या। कुछ ज्यादा ही जूम हो गया लगता है, इसको फिर से जूम आउट कर लो, नो इश्यूज, चलेगा। अबे चलो, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है ना कि ब्लड वेसल्स का सप्लाई होता है। थोड़ा सा इसको पतला करके अगर हम देखें ना तो ब्लड वेसल्स का सप्लाई होता है। एंड व्हाई दीज ब्लड वेसल्स आर हियर, कि अगर फूड एब्जॉर्ब होगा, मिलेगा कहां? मिलेगा तो ब्लड में ही ना। सो फॉर दैट रीजन देयर आर ब्लड वेसल्स इन दीज माइक्रोविलाई। अच्छा, एक और काम करते हैं, ये जो कर्व लाइंस हैं, इस कर्व लाइन से एक चीज तो क्लियर होती है कि इट इज इंक्रीजिंग द इनर सरफेस एरिया ऑफ इलियम। ये तो दिख रहा है कि अब मान लेते हैं ये जो कर्व लाइन है, इसी कर्व लाइन के इस दो एंड्स को पकड़ के अगर हम सीधा करेंगे तो हमें पता है कि वो हमको ज्यादा लेंथ मिल जाएगा। तो ओवरऑल ये माइक्रोविलाई क्या कर रहा है, माइक्रोविलाई के बारे में अगर बात करें तो इट इज जस्ट, एक सेकेंड इसको थोड़ा और मोटा करो, यहां तक ले जाओ। इट इज व्हाट इट इज डूइंग, इट इज इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। इट इज इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया बढ़ाने का क्या मतलब है? कोई मतलब होना चाहिए, ज्यादा एरिया मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। सिंपल कॉन्सेप्ट, जितना ज्यादा एरिया मिलेगा उतना ज्यादा फूड के एब्जॉर्ब होने का चांस जो है वो बढ़ जाएगा ऑब्वियसली। तो ज्यादा सरफेस एरिया क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा फूड के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। तो हम यहां पर इलियम के बारे में एक चीज लिखेंगे कि एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड लिखेंगे। क्या हो जाएगा यहां पे, दिस इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। आसान है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं। डन। इतना हो जाने के बाद अब फूड को जाने का मन करेगा, ऑब्वियसली बात है, कहां जाने का उसका मन करेगा कि नाउ द फूड वांट्स टू रीच द लार्ज इंटेस्टाइन। अच्छा, जब तुम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम देखोगे ना, तो जहां से लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होता है वहां पर एक स्ट्रक्चर मिलता है, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। दैट इज द अपेंडिक्स, ठीक है।
दैट इज दी वर्मीफॉर्म वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। एक समय था कि भाई साहब का बहुत यूज था, आज का समय है कि इसका कोई यूज नहीं है, बेकार सी चीज पड़ी है वहां पे। पहले क्या यूज था? तो इनिशियली जब इवोल्यूशन चल रहा था, मतलब ह्यूमन बींग्स बन रहे थे, तो इन दैट पीरियड ऑफ टाइम हमने क्या किया है ना कि सेल्यूलोज का कंजम्पशन कम कर दिया। मतलब ओवरऑल हम खाने को बना करके खाने लगे, मतलब आफ्टर कुकिंग दैट फूड वी स्टार्टेड द कुकिंग फूड, एंड आफ्टर दैट वी क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, उसको मतलब खाना शुरू किया, राइट? तो अपेंडिक्स बेसिकली क्या करता था एट दैट टाइम कि इट वाज रिस्पांसिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। तो अभी हम सेल्यूलोज का वैसा कुछ कंजम्पशन करते नहीं, तो धीरे धीरे भाई साहब हुआ क्या कि ये जो अपेंडिक्स है ये आउट ऑफ फंक्शन हो गया। इवोल्यूशन की सच्चाई ये कहती है कि हो सकता है, हो क्या सकता है, ये होना ही है इसको, कि आने वाले कुछ समय में, कुछ समय मतलब ऐसा नहीं कि 2 महीने की बात कर रहे हैं, कुछ सालों में, 100 200 300 400 सालों में ये अपेंडिक्स जो है वो धीरे धीरे ह्यूमन बॉडी से गायब भी हो जाएगा। बिकॉज राइट नाउ इट इज नॉट इन द फंक्शन, ये किसी यूज का नहीं है, ये मिस यूज फालतू सी चीज पड़ी पड़ी है यहाँ पे, ठीक है? तो ये हो गया पार्ट। लार्ज इंटेस्टाइन में फूट जाएगा, अपेंडिक्स का कोई रोल नहीं। लार्ज इंटेस्टाइन में जैसे ही फूट जाएगा तो लार्ज इंटेस्टाइन के 3 मेन पार्ट्स हैं, उन 3 मेन पार्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। एक को कहते हैं CAECUM, जिसको सीकम बोला। सेकेंड वन इज द कोलोन, COLON कोलोन, एंड थर्ड इज द रेक्टम। ये हो गई कहानी। अच्छा, ये अगर पार्ट्स के बारे में बात करें तो कोलोन के भी अलग अलग पार्ट्स है। अगर तुम डायग्राम के बेसिस पे बात करेंगे ना तो हम वी विल डिस्कस इट लेटर, बट ना कोलोन का है ना सबसे पहले शुरू होता है, इट इज नोन एज द असेंडिंग कोलोन। अब जैसे ही तुम अगर एक डायग्राम बना ही लेते हैं ना यार, कि मतलब ये मान लेते हैं कि अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन इस तरीके से अगर हम बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से बहुत ही खूबसूरत संरचना की है यहाँ पे। तो ये जो ऊपर की तरफ चल रहा है दिस इज द असेंडिंग कोलोन। ये पार्ट जो है दैट इज द ट्रांसवर्स कोलोन। ये जो है दैट इज द ट्रांसवर्स कोलोन। नीचे की तरफ जो आ रहा है दैट इज द DESCENDING, असेंडिंग का उल्टा डिसेंडिंग कोलोन। और ये जो टेढ़ू सा दिख रहा है दिस इज द सिग्मोइड कोलोन। अच्छा, ये सिग्मोइड कोलोन हो गया। इसके बाद यहां पर होना क्या होता है ना, बेसिकली एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के बारे में बात करेंगे कि पानी वानी जो पीते हो ना, पानी कभी डाइजेस्ट नहीं होता। पानी कहीं डाइजेस्ट हुआ है? पानी डाइजेस्ट नहीं होता। द वाटर ऑलवेज एब्सॉर्ब बाय द बॉडी। तो वाटर का यहां पर एब्जॉर्प्शन होगा, और उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको स्टोर किया जाएगा। अनडाइजेस्टेड फूड इज स्टोर्ड हेयर। अनडाइजेस्टेड फूड का यहां पे क्या होगा, स्टोरेज होगा। कहां पर? तो स्टोरेज होगा रेक्टम के अंदर, ठीक है? अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहां से लार्ज इंटेस्टाइन की कहानी यहीं पर खत्म। अब इसको थोड़ा सा छोटा करो, ऊपर ले जाओ ऐसे, बढ़िया। अब जो फूड है उसको आना पड़ेगा आफ्टर लार्ज इंटेस्टाइन, इट विल, मतलब यहां पे अनडाइजेस्टेड फूड तो यहां पे हो गया, एंड फ्रॉम द एनस ये क्या होगा, दिस अनडाइजेस्टेड फूड इन द फॉर्म ऑफ फीकल मैटर विच इज स्टोर्ड देयर इन द रेक्टम, वो बॉडी से हम इजेक्ट आउट कर देंगे। तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं, इजेशन ऑफ undigested food in the form of fecal matter, यहां से अनडाइजेस्टेड फूड बाहर आ जाएगा। सो दिस वाज द बेसिक थिंग जहां पे हमने फूड के बारे में देखा। एक बार हम इसको वापस से रिकॉल कर लेते हैं। ये रहा पहला वो, we have started with that mouth, that lip opening of GID, that is the gastrointestinal tract, from there to mouth। इस तरीके से प्रोसेस आगे बढ़ा, टीथ मिला, टंग का यूजेस देखा। आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द यूवुला जो प्रिवेंट करेगा नेजल कैविटी में जाने से, देन फेरिंग्स टू फूड पाइप टू स्टमक, एंड आफ्टर दैट टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन होते हुए एनस के थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो बाहर आ जाएगा। So this was the basic detailing about the gastrointestinal tract, the alimentary canal, जो हमारे ह्यूमंस का होता है। तो फिर बताना कैसा लगा ये वीडियो। अगर कुछ समझ में आया तो जस्ट राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। थोड़ा सा भी यूजफुल लगा है तो जस्ट टेल मी अबाउट दैट, सो कैन आई मेक मोर वीडियोस ऑन द डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ द बायोलॉजीज। तो बायोलॉजी के अलग अलग टॉपिक्स और साइंस के बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ आपको अपडेट करता रहूंगा मैं। अगर पसंद आएगा तो प्लीज लाइक इट, एंड
कमेंट योर डाउट्स इफ यू हैविंग एनी डाउट्स रिलेटेड टू द वीडियो एंड तब तक के लिए टाटा, थैंक यू, बाय बाय।